नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, इस विभाग में जल्द होगी 18,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने सदर अस्पताल परिसर में 21 करोड़ 67 लाख की लागत से बने मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए 2,969 लैब टेक्नीशियन और 15,531 स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही उन्होंने 880 दंत चिकित्सकों की नियुक्ति प्रारंभ होने की भी जानकारी दी। कारोबारियों के लिए खुशखबरी, इस योजना के तहत मिलेगी जीएसटी ब्याज और पेनाल्टी में छूट। दोस्तों, 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 के बीच की अवधि में 3 वित्त वर्षों के लिए जिन कारोबारियों को नोटिस मिला है वो सभी जीएसटी एमनेस्टी योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत करदाताओं को विलंब शुल्क में एकमुश्त छूट भी दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार को पीएम मोदी ने दिए 275,000 करोड़, उप मुख्यमंत्री का दावा, बोले अब इस जिले को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात। दोस्तों, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 13वें आईडीए बिहार स्टेट डेंटल कॉन्फ्रेंस का दूसरे दिन उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरा राजनीतिक जीवन खगड़िया में ही बीता है। मैं खगड़िया के विकास के लिए पूरी तरह कृत संकल्पित हूँ। डिप्टी सीएम ने सीएम नीतीश की सरकार में हुए विकास कार्यों को भी सराहा और कहा कि उन्होंने सीएम से खगड़िया में भी मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की है। बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा ऐलान, महिला शिक्षकों को होगा सबसे ज्यादा फायदा। दोस्तों, राज्य के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। अभी तक शिक्षकों को राज्य मुख्यालय या अन्य जिलों में जाकर आवासीय प्रशिक्षण लेना पड़ता था, जिसकी वजह से महिला शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। अब शिक्षकों को पदस्थापना वाले जिले में ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने योजना तैयार कर ली है। ये जनवरी से लागू होगी। मोकामा मुंगेर के बीच बनेगी अब 4 लेन सड़क, नीतीश सरकार ने दी खुशखबरी। दोस्तों, मोकामा और मुंगेर के बीच सफर अब आसान हो जाएगा। मोकामा मुंगेर खंड पर 4 लेन वाले नए ग्रीन फील्ड सड़क के निर्माण के अलाइनमेंट को स्वीकृति मिल गई है। इस परियोजना पर 5,013 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि मोकामा से मुंगेर तक 2 लेन सड़क को 4 लेन में बदला जाए। बिहार में 5 जगहों पर नए पीपा पुल का होगा निर्माण, इन जिलों के लोगों को मिलेगी सुविधाएं। दोस्तों, बिहार में 5 नए पीपा पुलों का निर्माण होगा, जिनमें से 4 गंगा नदी पर और 1 कोसी नदी पर बनेगा। इन पुलों का निर्माण समस्तीपुर, पटना, भोजपुर, बक्सर और मधेपुरा जिलों में होगा। इन पुलों की लंबाई 500 मीटर से 793 मीटर तक होगी और इनकी लागत 11.8214 करोड़ रुपए से 35.7277 करोड़ रुपए तक होगी। इन पुलों के निर्माण से लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। कमर्शियल वाहन चलाने वालों की बल्ले बल्ले, अब परिवार को भी मिलेगा बीमा का लाभ। सरकार ने निकाली नई योजना। दोस्तों, बिहार में जल्द ही मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना शुरू होगी। इसके तहत व्यावसायिक वाहन चालकों और उनके परिवार को चिकित्सीय सुविधा, बीमा और प्रशिक्षण मिलेगा। योजना के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। वाहन चालकों को विशिष्ट पहचान पत्र भी मिलेगा। इससे वाहन चालकों को बिहार में काफी फायदा होने वाला है। बिहार के जमीन मालिक ध्यान दें, ई मापी को लेकर नया आदेश जारी। दोस्तों, बिहार में ई मापी के लिए आवेदन देने वालों को अब 2 महीने का समय मिलेगा शुल्क जमा करने के लिए। अगर समय पर शुल्क नहीं जमा किया गया तो आवेदन स्वतः ही रद्द हो जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बिहार के सरकारी शिक्षकों की बल्ले बल्ले, सैलरी को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा ऐलान। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल इन शिक्षकों की कटी हुई सैलरी वापस की जाएगी। राज्य सरकार इस मामले की समीक्षा करेगी और दिसंबर तक संबंधित आदेश जारी कर देगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में इसकी जानकारी दी। शिक्षा विभाग के इस फैसले की हर जगह तारीफ हो रही है। आईपीएल में बिहार के लाल का दिखेगा कमाल, सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं समस्तीपुर के वैभव। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर प्रखंड के वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने 1.10 करोड़ में खरीदा है। वैभव ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अंडर-19 टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाया है। उन्होंने 14 वर्ष की उम्र में देश के लिए खेलते हुए यह सफलता हासिल की और सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा।
भूमि सर्वे के बीच जमीन मालिकों की फिर टेंशन बढ़ गई है। राज्य में जमीन सर्वे काम शुरू हो गया है, लेकिन बार बार इसमें स्थगन और नए आदेश आने की संभावना से भूमि धारक और किसान असमंजस में हैं। अंचल कार्यालय में लगातार अपने अपने कागजात के लिए चक्कर लगाते दिखाई दे रहे हैं। लगभग 3600 आवेदन जमा किए जा चुके हैं। जिन शिक्षकों का वेतन कटा उसे वापस करेगी सरकार। के पाठक के फरमानों की शिक्षा मंत्री करेंगे समीक्षा। दोस्तों, बिहार में अनुशासनहीनता के मामले में जिन सरकारी शिक्षकों का वेतन काटा गया है, सरकार इसकी समीक्षा करेगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने गुरुवार को बिहार विधान परिषद में एक सवाल के जवाब में दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आंदोलन और देर से स्कूल पहुँचने के चलते जिन शिक्षकों का वेतन काटा गया है उसका रिव्यू किया जाएगा। कुछ मामलों को छोड़कर अन्य शिक्षकों के वेतन का भुगतान दिसंबर महीने तक कर दिया जाएगा। प्याज की महंगी कीमतों से जल्द मिलेगी राहत। मंडी में नासिक से आने वाली है सप्लाई। दोस्तों, पिछले कुछ महीने से लगातार सब्जियों के दाम में इजाफा देखा जा रहा है। टमाटर के बाद अब प्याज के बड़े दाम ने लोगों के रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। इस बीच सरायकेला के लोगों को जल्द सस्ती प्याज मिल सकती है। दिसंबर महीने में नासिक से प्याज की खेप सरायकेला पहुँचेंगी, जिससे प्याज की कीमतों में कमी आएगी। आ गई खुशखबरी, अब सरकार किसानों को दे रही है 5000 रुपए। दोस्तों, सरकार द्वारा महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए और किसानों के लिए अलग अलग प्रकार का योजना निकलती रहती है। आज हम बात करने वाले हैं सरकार द्वारा निकाला गया नया योजना, जिसका नाम फसल राहत योजना है और यह किसानों के लिए निकाल गया है। आजकल राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, किसानों के प्रति काफी अच्छे योजनाएं आ रहे हैं। कई बार होता क्या है कि किसान अपनी पूरी पूंजी लगाकर फसल बोता है, लेकिन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब हो जाती है, तो किसके पास अब इतने पैसे नहीं होते कि वह दोबारा फसल बो सके, और ऐसी स्थिति में सरकार आप लोगों की मदद करेगी। सरकार लाभार्थी किसानों के बैंक में डायरेक्ट पैसा भेजेगा उनके फसल और बीज के लिए। अगर आप लोगों ने इस योजना में आवेदन किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो इस वीडियो में मैं आपको आवेदन करने का तरीका बताऊंगा और कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं। फसल राहत योजना का उद्देश्य है कि राज्य में जितने भी किसान हैं उनको सरकार द्वारा हर साल 6000 रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी और यह योजना किसानों को राहत देने के लिए लाई गई है। अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण किसी भी किसान का फसल खराब हो जाता है तो उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला फसल बोने के लिए सरकार आपको पैसा देगी और पैसा डायरेक्ट आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा। फसल राहत योजना के जरिए मध्य वर्गीय परिवार के किसानों को आर्थिक सहायता के रूप में इस योजना के माध्यम से 3000 रुपए से लेकर 5000 तक रुपया सरकार भेजेगा डायरेक्ट उनके बैंक खाता में, और यह योजना राज्य भर में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा है। बता दें कि जो भी आवेदक इस योजना में आवेदन कर रहा है उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। फसल राहत योजना में आवेदन करने वाले किसान के पास खुद की अपनी भूमि होनी चाहिए और उसके सारे दस्तावेज भी। राज्य की नई योजना, फसल राहत में आवेदन करने वाले किसान पहले से किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होने चाहिए। आवेदन करने वाले किसान के पास सभी सरकारी दस्तावेज होने चाहिए वेरिफिकेशन के तौर पर, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक होना चाहिए। अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जमीन से जुड़ा सभी दस्तावेज, खसरा, खतौनी, पासपोर्ट साइज फोटो, घोषणा प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास यह सब है तो आप आवेदन कर सकते हैं।